छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे के मुताबिक सत्र में 24 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का 10वां बजट 22 फरवरी को राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आर.के. गांधी ने प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पंचम सत्र का यहाँ पे जो बजट सत्र है वो 22 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी और इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। प्रश्न भी आने शुरू हो चुके हैं और काफी अहम है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कोरोना की वजह से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे और विशेष परिस्थिति में बजट पास किया गया था और बजट सत्र में सबकी नजर मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पे होता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस बजट सत्र को समझेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले जितने भी सत्र हुए कुछ विशेष सत्र भी रखे गए जिसमें कुछ एहतियात बरते गए थे कोरोना को लेकर। तो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे जी मौजूद है। गंगराडे जी, अगर समझा जाए इस सत्र के बारे में, क्योंकि कोरोना है, कोरोना के बीच में आपने कई सत्र आहूत किए बहुत बेहतर तरीके से, लोगों में डर भय था। जब हमने देखा कि दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई रोक दी गई, स्थगित कर दी गई, लेकिन तब भी आपने शीतकालीन सत्र यहाँ बुलाया था। इस बार बजट सत्र क्या उसी तरह रहेगा कि कुछ आप बदलाव करने जा रहे हैं? जी हाँ, बजट सत्र जो 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, चूंकि अभी कोरोना की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्वानुसार ही हम इस सत्र को आहूत करेंगे और तमाम बचाव के संक्रमण को रोकने के जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। और पूर्वानुसार ही अभी फिलहाल आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित रखा गया है और चूंकि विधानसभा की कार्यवाही मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है, इसलिए पूर्व सत्र में जो व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार की व्यवस्था मीडिया के लिए इस सत्र में भी रहेगी। कांच का तो रहेगा ही पार्टीशन। कांच का पार्टीशन तो हमने अभी स्थायी रूप से कर दिया है, तो वो अभी बना रहेगा और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग को हम लागू कर पा रहे हैं। अन्यथा स्थिति में तो बहुत दिक्कत होती। और जिस प्रकार अभी आपने कहा कि कोरोना काल में विधानसभा का सत्र आहूत किया है, तो निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में इस कार्य को विधानसभा ने बहुत अच्छे से संपादित किया। क्योंकि हमने कई राज्यों के सत्रों का स्थगित होते भी देखा, सेंटर में भी हमने देखा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे उस चुनौती को स्वीकारा और आपने आहूत भी किया और इसमें बहुत अच्छे तरीके से तमाम प्रोसीडिंग यहाँ पे हुई। हम अगर सवालों की अगर बातचीत करें, किस तरह को साथ दिखने को मिल रहा है सदस्यों में? ये सवाल तो सामान्य तरफ से सदस्य लोग सभी अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित और प्रदेश के विकास से संबंधित, किसानों से संबंधित, धान से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कल तक की स्थिति में लगभग 1850 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं और अभी प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होने की तिथि शेष है। 2 मार्च तक प्रश्नों की सूचनाएं हम स्वीकार करेंगे, तब अंतिम स्थिति और ज्ञात हो पाएंगे। इसमें एक चीज और, क्योंकि आपने सदस्यों के साथ में एक निश्चित संख्या रखी थी कि इतने लोग ही आएंगे और मीडिया के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन एज रहेंगे या कुछ उसमें? अभी भी जो प्रतिबंध हैं वो लागू रहेंगे कि विधायकों के साथ कोई किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी और मंत्रियों के साथ भी केवल उनका एक विशेष सहायक या सचिव जिसको वो लाना चाहें उन्हीं को अनुमति रहेगी। और शासन के अधिकारियों को भी हमने, मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता हो केवल उनके लिए ही प्रवेश पत्र जारी करवाएं। इसमें एक चीज हमने देखा था कि आपने मेडिकल कैंप भी यहाँ पे खोल रखा था, यहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी और जिस सदस्य की रिपोर्ट जो नेगेटिव थी तो फौरी तौर पे आप लोग एक्शन में आ जा रहे थे। क्या उस तरह की व्यवस्था इस बार भी रहेगी? क्या इस बार भी सदस्यों के विधानसभा में आगमन पर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा और यहाँ पर हमने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है कि कोविड टेस्ट की व्यवस्था की जाए, जिससे कभी कोई ऐसी स्थिति हो तो उनका यहाँ विधायकों का टेस्ट करवा के उन तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। क्योंकि बजट सत्र लंबा है, क्योंकि 22 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक है, तो इस बीच में बैठकें कितनी होंगी और किस तरह की तैयारी रखी? इस सत्र में 24 बैठकें होगी, जिसमें चूंकि यह कैलेंडर ईयर का पहला सत्र है, इसलिए इसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होगा और अनुपूरक बजट भी शासन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और वार्षिक, चूंकि ये बजट सत्र है इसलिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक वित्तीय आय व्यय भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके ऊपर चर्चा होती है और विभागों की मांगों पर भी विस्तार से चर्चा होती है, इसलिए ये सत्र लंबा है। और सत्र लंबा होने के साथ में अगर कुछ अहम बातों पे अगर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि गैदरिंग को आपको रोकना है, गेट की भी संख्या आपने यहाँ पे सीमित की है, क्या पार्किंग को लेकर भी वही व्यवस्था रहेगी या कुछ? पार्किंग की भी अभी तो वही व्यवस्था है जो जिस प्रकार से पार्किंग प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं विधानसभा में, चूंकि पार्किंग की भी स्पेस सीमित है तो थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं।
और इस सत्र को लेकर कुछ निर्देश आपको मिले हो अध्यक्ष जी की तरफ से कि किस तरह से इस सत्र को आहूत करना है, उनका कोई मैसेज? अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में ही सब कार्यवाही हम संपादित करते हैं और उन्हीं के निर्देशन में सब कार्यवाहियां की गई हैं। तो इस तरह से ये विधानसभा का जो बजट सत्र रहेगा, क्योंकि कोरोना का साया है। एक चीज और जानकारी मैं चाहूंगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जो बजट है वो गिलोट की जरिए पास किया गया था, क्योंकि आम लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये बजट किस तरह से पास किया गया। इसकी जानकारी यहाँ पे लेना चाहेंगे कि पिछली बार आपने क्या प्रोसीडिंग अपनाई थी, क्योंकि क्या ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था? जी हाँ, सामान्य तौर पर अभी तक का विधानसभा का इतिहास है कि कभी भी बजट के ऊपर बिना चर्चा के बजट पास नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि पिछली बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, कोरोना के कारण ये संभव नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ विधानसभा ने उस समय भी बजट को पारित किया और बजट बिना चर्चा के जरूर हुआ, लेकिन और इस बार तो पूरी बजट पे चर्चा होगी, इस बात की मुझे पूरा विश्वास है। और क्योंकि कोरोना के समय अगर बजट सत्र हो रहा तो सबकी नजर भी रहेगी, लेकिन दर्शकों के लिए अभी भी वही रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, दर्शक दीर्घा नहीं खोला जाएगा और तमाम यहाँ पे एहतियात बरतेंगे। चंद्रशेखर गंगराड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे साधारण न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा की इस बजट सत्र पे किस तरह की प्रश्न आएंगे, किस तरह के ध्यानाकर्षण होगा, हम इसके पल पल की खबर अपने चैनल के जरिए देंगे। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आके गांधी, साधारण न्यूज, रायपुर।